हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिसका कि भी आप लोगों को वेट था। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो कब आएगा। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है। आइए इसके बारे में जानेंगे एक एक करके तमाम सारी डिटेल्स कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से फिल किए जाएंगे, स्पेशली पीजी प्रोग्राम के लिए। और साथ साथ में अगर मैं बात करूंगा तो इसका एग्जाम कब होगा, ठीक है। तमाम सारी जो प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक है जो हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो इसमें अभी ये चल जाने दीजिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप उस लिंक तक पहुँच पाएंगे। जो प्रेस रिलीज है वो कहाँ पर आपको मिलेगी, और फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तमाम सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्लियर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी खबर यही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजी प्रोग्राम का फॉर्म है वो आ चुका है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, प्रेस रिलीज पीजी 80 2025। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, जैसे आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर ये पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। ये पेज ओपन हो गया है और यहां पर तमाम सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है वो दी गई है, कैसे कैसे क्या करना है, कौन सी डेट कब होगी फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे जो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपना पीजी प्रोग्राम एडमिशन के लिए जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया है। आगे बढ़ेंगे इसी में देखेंगे तो इसके जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो कब से शुरू हो जाएगी। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म स्टार्ट होगा 25 अप्रैल यानी कि आज से, ठीक है। ये फ्राइडे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो ऑनलाइन मोड में है, ठीक है, ओनली वाया ऑनलाइन मोड। आप ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। ये वेबसाइट है यहाँ पर AU प्रवेश 2025.cbtexam.in / यहाँ पर आप जाकर के इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वैसे आप जब जाएंगे तो इस पर क्लिक भी करेंगे ना तो इस डायरेक्ट आप लिंक पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, रजिस्ट्रेशन की, वो कौन सी रहेगी, तो 16 मई यानी कि 16 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी जब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखिए यहां पर दो तरीके की प्रोग्राम यानी कि अगर देखा जाए तो आपको दो तरीके से यहां पे कोर्सेज जो हैं वो मिलते हैं करने को। एक तो आपको क्या मिलेगा, कन्वेंशनल पीजी कोर्सेज, ठीक है। कन्वेंशनल यानी कि अगर बात करें जो पारंपरिक कह सकते हैं कि कोर्सेज होते हैं जिनमें कि आप एडमिशन लेते हैं या फिर अपने जो पीजी है करते हैं, ये पीजी 81 कहलाता है, ठीक है। ये क्या होगा, पीजी 81 यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात कर लेता हूं तो क्या आएंगे, 32 कोर्सेज इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे LLB, MCOM और LLM जैसे 32 कोर्सेज इसके अंदर आ जाते हैं जो कन्वेंशनल कोर्सेज में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहीं पे देखेंगे कि दूसरा आ जाता है आपका नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर पारंपरिक पीजी कोर्सेज विल बी अवेलेबल थ्रू पीजी 82 जो प्रोग्राम है इसके अंदर आ जाएंगे। ये लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको मिल जाएगी तमाम सारी की जो पीजी 81 के अंदर कौन से कोर्सेज हैं और पीजी 82 के अंदर कौन से कोर्सेज हैं। पीजी 82 की बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे MBA की बात कर लेते हैं, BEd हो गया, MEd है, PGDC है, ऐसे कई सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो कहां पर आएंगे, पीजी 82 के अंदर आते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड ये भी आपको ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा और साथ साथ में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन जो कोर्सेज की लिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो फी आपको देनी पड़ेगी। जो पीजी 81 के अंदर जो बच्चे कोर्स में एडमिशन लेंगे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 यहां पर इसका फीस स्ट्रक्चर है यानी कि फॉर्म फीस रखी गई है। और ST SC PWD की बात कर लेते हैं तो 500 रुपीज यहां पर इसकी फी पे करनी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। सेम अगर मैं बात करूं पीजी 82 की बात कर लेते हैं कोर्सेज के लिए, तो अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1600 यहां पे फीस रखी गई है। और जो SC ST PWD है इनके लिए 800 रुपीज का यहां पे फी रखी गई है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फी है जो कि आपको कहां पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी चॉइसेस हैं, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू चेक द एलिजिबिलिटी देयर चॉइसेस और प्रोग्राम थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर के आप इन तमाम सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर यानी कि illahabad.ac.in यहां पे जाकर के आप इसको चेक कर पाएंगे तमाम सारी डिटेल्स। इसके अलावा मैं बात करूं तो एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू फिल द करेक्ट सब्जेक्ट कोड, ठीक है। यहां पर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तो आपको करेक्ट वहां पे कोड, सब्जेक्ट कोड होगा वो आप यहां पे देख पाएंगे। एंड नो चेंजेस इन द मैटर शैल बी एंटरटेन एनी स्टेज ऑफ पीजी 80 एडमिशन, ठीक है। यानी कि बाद में इस चीज में कोई चेंजेस के गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके अलावा मैं बात कर लूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट की जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, जो नॉर्म्स है उनको ये फुलफिल करता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि 15% जो सीटें रिजर्व है SC के लिए, 7.5% के लिए ST के लिए, 27 OBC और 10% जो है
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो 5% जो सीटें हैं ये आपका आ जाता है जो डिसेबिलिटीज जो है ना उनके लिए है, जो डिसेबल है, और 2% की बात करें तो स्पोर्ट कोटा आ जाता है उनके लिए, सीट्स यहां पे रिजर्व है। क्लियर। साथ साथ में अगर मैं बात कर लेता हूं तो एनसीसी जो वेटेज है और स्पोर्ट कोटा का जो वेटेज है ये आपका बीएड, एमएड और एमबीए आरडी जैसे कोर्सेस में ये अलाउ नहीं होगा, मतलब इसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। साथ साथ में अगर मैं बात कर लेता हूं, इसी में आगे चलेंगे देखेंगे, ठीक है, कि जो पेपर आपका होगा, ठीक है, जो पीजीएटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो टेस्ट होगा ये 300 मार्क्स का होगा और 150 यहां पे मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस है यानी कि एमसीक्यूज फॉर्म में होगा एंड 50 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस। आप यहां पे देखेंगे सिलेबस इसी के अंदर इन्होंने दे दिया है कि जो आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और लॉजिकल रीजनिंग, साथ साथ में मेंटल एबिलिटी, ठीक है, and will be compulsory for all courses except LLB, B.Ed, M.Ed and MBA, MBA, RD जैसे कोर्सेज के लिए इनमें क्या रहेगा, इनमें नहीं, इनमें क्या है, इनको भी नहीं आएगा। ओके, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है, यानी कि अगर आप जो भी क्वेश्चन यहां पे मार्क करते हैं, जो भी आंसर करेंगे, अगर करेक्ट है तो आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका नेगेटिव अगर आपका मान लीजिए कि गलत आंसर आप करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होनी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें अगर आप देखेंगे कि एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर एमबीए प्रोग्राम विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एडिशनल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप एमबीए प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या है ना अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल टेस्ट आपको देना पड़ेगा जो कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं कि माइनर चेंज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन एप्लीकेंट, ओके ठीक है, यहां पर आप देखेंगे जैसे कि कुछ लिखा गया है कि स्पोर्ट कोटा है तो स्पोर्ट कोटा में फिटनेस टेस्ट आपका ये सारी चीजें होंगी, ओके। एमएससी का नाम यहां पर एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी और एमएससी मटेरियल साइंस हैज बीन मॉडिफाइड, ठीक है, इनका कुछ बदलाव किया गया है, ये आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देख पाएंगे। और एमएससी एग्रीकल्चर जियोलॉजी एंड एंटमोलॉजी, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, एमएससी एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजी प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन के लिए फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू हो चुकी है। तो आप यहां पे जाकर के तमाम सारी डिटेल्स को देख पाएंगे, ठीक है। ये तमाम सारी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो शायद अच्छा क्लिक ये नहीं हो रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख रहा था कि शायद डाउनलोड हो जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहां पे डाउनलोड नहीं हो रही थी तब तक। अभी फिर से दोबारा मैं चेक करूंगा कि शायद अगर वो हो पाती तो मैं एक बार फिर से आपके इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से रिलेटेड रहेगी। फिलहाल यहाँ पे तमाम सारी जो डिटेल्स है वो दे दी गई है, मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। आप जाकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन बच्चे लेने जा रहे हैं पीजी प्रोग्राम के अंदर, वो यहाँ से फॉर्म आज से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, चेक करेंगे कि लिंक अभी तक एक्टिव, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये लिंक एक्टिव नहीं हुई थी, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और टेक केयर, बाय बाय। कोई क्वेरी है, हाँ कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, आप लोगों की तमाम क्वेरी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।